क्लास 10 साइंस एमसीक्यू बताने वाला हूं मैं। जल्दी से सभी लोग आप लोग देख लोगे। ये 10 का इम्पोर्टेंट आपको मैं एमसीक्यू कराने वाला हूं। वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। 9 फरवरी पेपर एग्जाम में यही सब क्वेश्चंस आएगा। जल्दी से आपको वॉच यहाँ पे कर लेना है। वीडियो को लास्ट तक वॉच सभी करेंगे जितने भी व्यूवर्स हमारे हैं। लाइक शेयर, फर्स्ट टाइम को चैनल में आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। आपको 10th का 12th का हर चीज़ों का टॉपिक यहाँ पे करवाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। 9 फरवरी का पेपर बताने वाला हूँ मैं। साइंस का क्लास 10 जैक बोर्ड का मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का करवाने वाला हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मीन्स हो गया आपका एमसीक्यू। आइए स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चंस को। देखिए नंबर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर इज। ऑप्शन नंबर देखो सी हो जाएगा, एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए नंबर 2 जान लोगे। द कंपाउंड ऑल्सो नोन एज ब्लू वाइट्रल इज। उसे और क्या कहा जाता है तो CuSO4.5H2O। 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द केमिकल फार्मूला फॉर लाइम इज। देखिए केमिकल फार्मूला जो लाइम का होता है ना वो आपका जो है CaO होता है। मीन्स 3 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 द केमिकल फार्मूला फॉर सेलेक्ट लाइन ई। देखिए केमिकल फार्मूला जो सेलेक्ट लाइन का होता है CaOH का होल 2 यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द केमिकल फार्मूला फॉर लेड नाइट्रेट ई। देखिए केमिकल फार्मूला जो है लेड नाइट्रेट का वो होता है PbNO3 का होल 2 यानी कि 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आइए क्वेश्चन 6 पे आते हैं। द रिएक्शन ऑफ वाटर एंड क्विक लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल ये है, ये एग्जाम्पल जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी, थर्मिक रिएक्शन का भी, यानी कि बोथ ए और बी जो है वो सही हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रिवेंट इन ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल। कितना, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 हो जाएगा राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन ए क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट मॉलिक्यूल। कितने होते हैं देखिएगा तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 होते हैं, यानी कि 8 का ऑप्शन नंबर सी 7 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 9 आते हैं। तो द फॉलोइंग इज एन इंडोथर्मिक रिएक्शन जो है इनमें से कौन सा वो बताना 9th का। तो ऑप्शन नंबर ए होगा CaCO3। देखिए हीट है CaO प्लस CO2 और 9th का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 पे। व्हाट इज द कलर ऑफ FeSO4.7H2O का। देखिए कलर क्या होता है तो कलर इसका होता है ग्रीन होता है। मीन्स 10th का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए क्वेश्चन 11 पे आते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ CuSO4.5H2O। कलर देखिए इसका ऑप्शन ए ब्लू हो जाएगा, यानी 11th का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12th नंबर का आता है 4 स्टूडेंट्स यूज डिफरेंट वेज ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट एज सोन बिलो। देखिए 12th का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एच हो जाएगा हाइड्रोजन। यहाँ देखिए रिएक्शन किया गया है ना वो चीज़ आपको यहाँ बताया गया है, ठीक है वो देख लेंगे। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देखिएगा 13 नंबर का आने वाले हैं। द कॉपर कॉइन इज ड्रिप्ड इन ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। द कलर ऑब्टेन आफ्टर हाफ। देखिएगा 13th का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्राउनिश, बी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। व्हेन आयरन नेल इज केफ्ट इज ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आफ्टर अ व्हाइल द कलर ऑब्टेन्ड इन द टेस्ट ट्यूब फॉर द सॉल्यूशन इज। तो 14th का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 नंबर का था ऑन एडिंग जिंक granules to freshly prepared ferrous sulfate solution is a student observes that। देखिएगा 15th का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं 16 पे। स्टूडेंट स्ट्रांगली हिट्स हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट सॉल्ट इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब ही वुड ऑब्जर्व ए। वो ऑब्जर्व क्या करता है 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्राउन रेडी हो जाएगा राइट आंसर। 17 नंबर ए स्टूडेंट वाइल हीटिंग सॉलिड
लेड नाइट्रेट टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब वुड ऑब्जर्व क्या होता है? 17th का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रीन रेसिड्यू ऑफ NO2 होता है। क्वेश्चन नंबर 18, ए स्टूडेंट टुक सॉलिड क्विक लाइम विद चाइना डिश एंड एडेड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ही हर्ड, उसने क्या सुना? 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हम बात करने वाले MCQ आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जो है चैप्टर 10 का, उसका हम MCQ कराने वाले हैं। द कलर ऑफ द न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन इज, उसका कलर जो है ना पर्पल होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैनिला हो जाएगा, बी राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, विच वन इज सुटेबल मेथड टू फाइंड द एक्यूरेट pH वैल्यू जो होता है वो होगा किसका? pH मीटर, किस में होता है? pH मीटर होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 नंबर का आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट यूनिवर्सल इंडिकेटर, का जो है करेक्ट बताना स्टेटमेंट्स कौन सा होगा? स्टेटमेंट्स करेक्ट जो है आपका इट इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी इंडिकेटर्स, ये बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर शोन बाय डाइल्यूट HCl, प्रॉपर्टीज कौन कराता है? तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 3 4, इट बर्न्स ब्लू हो जाएगा, 3 भी होगा और 4 भी होगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 नंबर पे कराएंगे। ए टीचर गिव 2 टेस्ट ट्यूब्स, one containing water and the other containing sodium hydroxide when 2 students, then he asked them to identify the test tube containing sodium hydroxide solution, which one of the following can be made for correctly identifying? देखिए बच्चे 6 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, रेड लिटमस हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नंबर 7 पे, मेटालिक oxides are dash in nature but non-metallic oxides are dash in nature, the information in which alternative completes the given statements। 7th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेसिक और हो जाएगा एसिड, याद कर लो सबको। नंबर 8, when a drop of unknown solution X is placed on a strip of pH paper, a deep red color is produced, this sample which one is this, वो कौन सा एच का हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, HCl हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का, बी नंबर, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 नंबर का आता है, स्टूडेंट टेस्ट ए सैंपल ड्रिंकिंग वाटर एंड रिपोर्ट्स इन pH वैल्यू इज 6 एट रूम टेम्परेचर, विच वन इफ द फॉलोइंग माइट हैव बीन एडेड इन वाटर। आइए देखिए ऑप्शन 9 पे आता है। 9 4 ऑप्शन दिया गया है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, solid sodium bicarbonate was placed on a strip of pH paper, the color of the strip, देखिए कलर पूछ रहा है, स्ट्रिप का कलर जो स्ट्रिप का हो जाएगा डिड नॉट चेंज, वो नहीं होगा, ठीक है। 11th नंबर, 4 ड्रॉप्स ऑफ रेड लिटमस सॉल्यूशन वर एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल, विच वन टर्न्स रेड लिटमस, देखिए लेट बताना है। 11th नंबर का सी हो जाएगा राइट आंसर, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, the pH of the which of the following, ठीक है, सैम्पल्स को डायरेक्टली यूजिंग pH पेपर में कौन सा होता है? तो 12th का हो जाएगा सोडिड सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑन 12th का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 30, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल सोर्सेज कंटेन्स ऑक्जेलिक एसिड, कौन सा करता है? 13th का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टोमेटो, देखिए ऑक्जेलिक एसिड जो होता है ना वो टोमेटो में पाया जाता है, किस में पाया जाता है उसको ये पूछता है, रखिएगा टोमेटो, रखिएगा उसको। अब टोमेटो का रंग जो है लाल क्यों होता है पता है? करकुमिन के कारण से जो है ना टोमेटो का लाल जो होता है वो लाइकोपिन के कारण टोमेटो रंग लाल होता है, पूछ सकता है, ठीक है। आज तक क्वेश्चन नंबर 14, द एसिड फाउंड इन एन एंट स्टिकी, एंट में चींटी में जो है ना वो कौन सा पाया जाता है एसिड, वो पूछ रहा है। चींटी में जो है ना वो मैथनोइक एसिड पाया जाता है। 14th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर 14th नंबर का। 15th नंबर आते हैं, टू रिलीव पेन कॉज ड्यू टू द एक्सीडेंट वी कैन टेक, क्या करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। रिलीफ पेन करता है, वी कैन टेक क्या लेते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो रिलीफ करता है।
16 नंबर, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड व्हेन पोटेशियम अल्फाबेट रिएक्ट्स विथ बेरियम आयोडाइड इन एन एक्वस, किसका देखिएगा एक्वस होता है। 16 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए नंबर 17 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इज बेसिक इन नेचर, कौन सा जो है बेसिक नेचर में होता है, तो Na2CO3 होता है। 17 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नंबर 18 आते हैं। 18 नंबर देखिए क्वेश्चन कहता है, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स हैज़ द मिनिमम पीएच वैल्यू, कौन सा जो है मिनिमम पीएच वैल्यू होता है। NaNH4 2SO4 जो है मिनिमम पीएच वैल्यू होता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए दिखाई पड़ रहा होगा आपको यहाँ पे। ठीक है, वो दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे आपको, वो चीज़ है कि फिर से नंबर फर्स्ट का है, द कलर ऑफ कोटिंग डेवलप्ड ऑन ए जिंक ऑन ए डिपिंग इन एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विल बी, कैसा होता है कलर इसका, याद रखिएगा कलर जो है इसका वो ब्राउन होता है, रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, याद कर लेंगे। When you place an iron nail in copper sulfate solution, the reddish brown coating formed on the, देखिए जो नेल में होता है, नेल नाखून में ब्राउन को होता है, किस कारण से होता है वो बताना है, तो रफ एंड ग्रेनुअल होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। Fe2O3 प्लस अल्मोनियम Al है, Al2O3 प्लस Fe मतलब आयरन होता है। द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल है, थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का था टू शो एक्सपेरिमेंटली द जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, द करेक्ट प्रोसीड्यूर इज, करेक्ट आपको निकालना है 4 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रिपेयर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस एंड डीप जिंक स्ट्रिप इन इट। नंबर 5 क्वेश्चन कहता है कलरलेस सॉल्यूशन केप्ट इन ए टेस्ट ट्यूब कुड बी, टेस्ट ट्यूब क्या बनता है, ठीक है बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 5 का आते हैं, तो 5 का जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, अल्मोनियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 6 आर रेडिश ब्राउन डिपॉजिट्स ऑब्जर्व्ड ऑन आयरन मेल, नेल जो होता है ना, व्हेन दीज आर केप्ट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज दैट ऑफ, क्या बना हो देखिएगा, तो ये हो सकता हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CU होता है, क्या होगा CU हो जाएगा ऑप्शन नंबर से आंसर। नंबर 7 आते हैं दोस्तों, देखिएगा 7 नंबर का आता है, देखो बाबू, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी चेंज पेल ग्रीन बाय इमर्सिंग विच आर द फॉलोइंग रॉड इन इट। ठीक है, आइए क्वेश्चन में देखिए 7 आते हैं, 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अल्मोनियम हो जाएगा। नंबर 8 जिंक एंड कॉपर मेटल यूज्ड इन लेबोरेटरी इज अवेलेबल रिस्पेक्टिव इन द फॉर्म ऑफ, 8 का हो जाएगा जैडन ग्रैनुअल्स, CU टर्निंग हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे देखा जाए। 9 नंबर का था आयरन नेल वाज केप्ट इमर्स्ड इन अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन, 9th नंबर का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, तब वो 10 देखोगे, 10 नंबर का आता है कि 10 ml ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज टेकन इन ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स, स्ट्रिप्स ऑफ कॉपर zinc and aluminum were introduced, each metal zinc but not an copper in different test tube, black residue obtained 2 of them, right pair of metals would be, 10th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिंक एंड अल्मोनियम हो जाएगा राइट आंसर। आइए क्वेश्चन में आते हैं 11th नंबर में, 2 बीकर्स A and B कंटेन करता है सल्फेट सॉल्यूशन करता है ना, इन द बीकर A इज प्लेस्ड ऑन स्मॉल पीस ऑफ पेपर, ठीक है करता है तो क्या हो जाएगा, देखिए 11th का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिंक इज मोस्ट एक्टिव मेटल होता है कि फॉलोड बाय आयरन एंड कॉपर के कंपेयर में। ठीक है, और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, सम क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट वर डिजॉल्व, पानी में घुल जाता है ना, तो कलर ऑफ द सॉल्यूशन वुड बी, कलर कैसा हो जाएगा 12th नंबर का, कलर इसका ब्लू हो जाएगा। ठीक है, 12th का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं, ऑन एडिंग जिंक ग्रेनुअल्स ऑन फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन स्टूडेंट ऑब्जर्व, ऑब्जर्व क्या करता है, तो ग्रीस कोटिंग करता है। ठीक है, 13th का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 14 नंबर आ जाते हैं, 14 नंबर कहता है 4 स्ट्रिप्स लेबल्ड ABCD किया गया है, कलर्स रेडिश ब्राउन डार्क ग्रे है, ब्लैकिश ग्रे एंड सिल्वरी वाइल्ड प्रेडिक्टेबली, विच फॉलोइंग कुड बी अल्मोनियम, कौन सा इसमें अल्मोनियम है, तो ये देखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रखिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ना
ABCD है ना, एक रेडिश है, एक डार्क है, एक ब्लैकिश है, सिल्वरी है, तो सिल्वरी हो जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम कौन हो जाएगा, सिल्वरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट पूछ रहा, करेक्ट कौन सा बताएंगे। कॉपर जिंक की, कॉपर एंड जिंक इज लेस रिएक्टिव। ठीक है, 15 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर होता है। जिंक अधिक रिएक्टिव होता है कॉपर कंपेयर में, तो 15 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट करवाना, 15 वाले MCQ करवाएंगे। स्टूडेंट puts one big iron nail each in 4 test tubes containing solution of zinc sulfate, aluminum sulfate, copper sulfate and iron sulfate. The reddish brown coating was observed only on the surface of iron nail which was put, देखिए कौन सा पुट किया गया सॉल्यूशन में वो बताना है। 16th का तो ये किया जाता है कॉपर सल्फेट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16th का राइट आंसर। ये था टॉप MCQ जो मैं आपको कराया हूँ क्लास 10th के लिए, जैक बोर्ड के स्पेशली है, जो कि आपको 9 फरवरी आंसर में पूछे जाएंगे। अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कर दीजिएगा, और भी बहुत सारा वीडियो में बनाऊंगा, और मैं SST का बनाने वाला, इंग्लिश का बनाने वाला, सब कुछ का मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। फर्स्ट टाइम को चैनल में हो गए सब्सक्राइब जरूर कर देंगे ताकि आपके बच्चे अपडेट मिल पाए इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू।